तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि फागुन मास में जो विजया एकादशी थी उसका व्रत का महान फल और विधि मैंने बता दी। उसी तरह से कल दिनांक 10 मार्च को फागुन मास की आमल की एकादशी है, जिसका धर्मनंदन तुम वह प्रसंग सुनो जिसको राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। और इस पवित्र व्रत को करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। ये आमल की एकादशी कैसे उत्पन्न हुई थी इसका सुनो। एक बार की बात है कि जो भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतमान एक बिंदु प्रकट हुआ और वह पृथ्वी पर गिरा और उससे आंवले का पेड़ उत्पन्न हो गया, जो सभी वृक्षों की अपेक्षा आजभूत कहलाता है। और इसे समस्त प्रजा की सृष्टि को करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया था। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई है। देवता दानव गंधर्व राक्षस नाग निर्मल आदि अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ और सोचने लगे कि इसे पाकर के आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति हैं, जो सब प्रकार के सबके सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस पेड़ को हम नहीं जानते। इस प्रकार चिंता करते हुए आकाशवाणी हुई कि महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आंवले का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है और छूने से दूना फल और भक्षण करने खाने से 3 गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए इसको जरूर खाना चाहिए। ये सभी पापों को हरने वाला वृक्ष है और ये सब तरह से इसमें प्रजापति का वास होता है। इसलिए ये आंवले का व्रत सब प्रकार से पुरुषों के लिए परम पूज्य माना गया है। तो ऋषि बोले कि हम लोग आपको क्या समझें कि बोलने वाले, अव्यक्त से बोलने वाले आप कौन हैं, देवता हैं या कोई और? ठीक ठीक बताइए। संपूर्ण भूतों के कर्ता समस्त भूनों से स्पष्ट हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष कठिनता से बस में करते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। इस प्रकार से भगवान ने उसका वर्णन किया। भगवान विष्णु ने कहा कि हे विप्रवर, सुनो, इस व्रत को जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातःकाल संकल्प करें और एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन किसी पतित पावन चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले और गुरु पत्नी से गलत संबंध की अपेक्षा करने वाले मनुष्यों से बात ना करें। अपने मन को बस में रखें और नदी तालाब आदि में स्नान करके शुद्ध हो जाएं और शरीर में मिट्टी का लेप करके अपने इस प्रकार का अनुभव करें कि मैंने जो करोड़ों जन्मों में पाप किए हैं उन सब पापों को आप हर लो। और इस तरह से जल की अधिष्ठात्री देवी, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वह जीवन जो सभी जीवों के रक्षक हैं, तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों को भक्ति चित्त से फल करके देवादेव
परशुराम जी को अर्घ देता हूँ और अर्घ दे करके इस प्रकार से विष्णु स्वरूप परशुराम जी को नमस्कार करके आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ ग्रहण कीजिए। उसके बाद नृत्य गीत आदि के द्वारा रात्रि में ये सब भगवान के भजन करें और इन सब को लेकर के आंवले के वृक्ष 108 या 28 बार परिक्रमा करें। फिर सवेरा होने पर श्री भगवान प्रभु की आरती करें और ब्राह्मण की पूजा करें और जो कलश पूजा में इस्तेमाल किया गया है उसको दान में दे दें और इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उसके बाद कुटुंबियों से स्वयं भोजन करें। इस प्रकार से तीर्थों के सेवन करने से जो फल प्राप्त होता है वो सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वो उपयुक्त से पालन करने से मिलता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा जो अधिक फल मिलता है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि महाराज इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात समर्थ महर्षियों ने उस व्रत का पालन किया और उस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। और युधिष्ठिर कहते हैं कि ये दुर्धर्ष व्रत मनुष्यों को सब पापों से मुक्त करने वाला है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद